सहारा प्रणाम। मैं हूं प्रशांत चुरहे और मैं हूं गीता और हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम समय सवेरा, जिसमें वो सब कुछ होता है जो सुबह सुबह आप जानना चाहते हो। लेकिन आज दुनिया भर में सभी चर्चा कर रहे हैं हिंदुस्तान में हो रही एक जन क्रांति की, और आश्चर्य भी जताया जा रहा है कि अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए किस तरह से इतना बड़ा आंदोलन चलाया जा सकता है। और ये खास बात रही कि अब जिस तरीके से अन्ना हजारे के इस आंदोलन को जन समर्थन बड़े पैमाने पर मिल रहा है, राजनेता भी अब कुछ उसे भांपने लगे हैं। ये तमाम अखबारों की सुर्खियां रही जो प्रमुखता से आज अलग अलग भाषा के अखबारों में छपी हुई थी, लेकिन अन्ना हजारे प्रमुखता से हर जगह छपे हैं और अब चर्चा उन्हीं की हो रही है। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अब भैयू जी महाराज ने जो मुलाकात अन्ना हजारे से की है और उसके बाद सरकारी पक्ष से अब कुछ लोगों को यहां मध्यस्थता की भूमिका में भी भेजा जाना है और कुछ ऐसे बिंदु होंगे जो अन्ना हजारे के सामने रखे जाएंगे। यह कोशिश आज 11 बजे के आसपास हो सकती है और उसके लिए टीम अन्ना के पास इन लोगों को भेजने की तैयारी सरकारी पक्ष भी कर चुका है। बताया यह जा रहा है कि ये भैयू महाराज के समर्थक हैं और उनके अनुयायी एक संदेश वाहक के तौर पर पहुंचेंगे टीम अन्ना के पास। तो इन सारी चीजों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सरकार भी चाहती है कोई बीच का रास्ता जिससे कि इस मसले को सुलझाया जा सके, क्योंकि जन समर्थन जो है वो अन्ना हजारे के पक्ष में और ऐसे में सरकार को काफी खतरा बना हुआ है और ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी वापस लौटना। और यही वजह है कि एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब सरकार चाहती है कि अन्ना हजारे के साथ मध्यस्थता करते हुए इस मसले को सुलझाने की पहल की जाए। और ये एक अहम मसला है, देश भर में अब इसी पर चर्चा हो रही है कि सरकार आखिर किस करवट अपनी रणनीति बदलती नजर आएगी। एक अहम मसला है और इसी अहम मसले पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, कांग्रेस से जुड़ी हुई और सामाजिक कार्यकर्ता कुनिका लाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता कुनिका लाल जी के साथ एक्टिविस्ट है अक्षय, तो इनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। अक्षय जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो बात हो रही है अन्ना हजारे और सरकार के बीच जिस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है, अन्ना हजारे के समर्थन में जन सैलाब है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी इस जन सैलाब में शामिल थी जब आज़ाद मैदान पे पहली बार जब फास्ट अनशन शुरू हुआ था और उनकी कुछ रैलीज़ में भी मैं शामिल हुई थी, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि लोकपाल बिल की ज़रूरत है, लेकिन ना मैं जन लोकपाल से पूरी तरह सहमत हूँ और ना मैं लोकपाल बिल से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ इससे करप्शन नहीं हटने वाला है। और दूसरा, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि दोनों तरफ, चाहे वो गवर्नमेंट हो या इंडिया अगेंस्ट करप्शन और जो अन्ना हजारे की जो टीम है, वो दोनों तरफ से ऐसे मतलब अड़े हुए हैं। इस तरह से काम नहीं होता है। देश में एक डेमोक्रेसी में और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ है उस पर आपको डिस्कशन करना होगा। जैसे मुझे आई एम शॉक्ड एट शांति भूषण जी का एक स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले कि आप इस तारीख को बिल डालिए पार्लियामेंट में, फिर इस तारीख को डिस्कशन कीजिए और 30 तारीख तक पास कीजिए। ऐसा थोड़ी होता है, यू कैन नॉट। और सबसे बड़ी बात है, दिस इज यू आर टॉकिंग अबाउट एन ओम्बड्समैन, मतलब जो एक इंसान जो पूरे देश के उसके अंडर पूरे देश के सारे विजिलेंस कमिटीज वो सब होंगे। इट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। देयर हैज टू बी अ मिडिल पाथ, और मिडिल पाथ के लिए कोई तैयार नहीं है। अब आज जो ये पहल हुई है सरकार की तरफ से, मेरे ख्याल से सरकार को भी पहले झुकना चाहिए था। आई डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्यों ये इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है, इतनी ईगोज क्यों है। ये कहीं ना कहीं हमारे रिप्रेजेंटेटिव सोचते हैं कि हम अब इलेक्ट हो गए तो पता नहीं उनका सर फूल जाता है एकदम। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एट द सेम टाइम जो एक्टिविस्ट ने जो पकड़ा है एक दैट कि हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, ऐसा ही होना चाहिए, दिस इज हम इसी से बात करेंगे, ये कैसे? आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर अन्ना जी कह रहे हैं कि भाई हमको कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान जो कि डिसीजन ले सकता हो उससे आप बात कराइए, लेकिन ऑब्वियस बात यह है कि जो भी आदमी आपसे आके डिस्कस करेगा वो ऑब्वियसली डिसीजन लेने के काबिल होगा या वो उसकी बात मान्यता रखेगी। इसके अलावा जो कहते हैं कि नॉन वायलेंट मूवमेंट है, आप अगर एसएमएस और फेसबुक के ऊपर मैसेजेस देखेंगे कि कपिल सिब्बल चूहा है, ये सोनिया गांधी ये है और वो है, ये क्या तरीका है? नहीं कुनिका जी, इसे तो जनाक्रोश माना जा सकता है और वो उसकी वजह भी जो समझ में आती वो ये कि 42 सालों में 8 बार लाया गया है ये बिल।
क्या वजह रही कि आप ओम्बुड्समैन को ये कहते हैं कि 30 तारीख तक के नहीं पारित किया जा सकता? 42 साल कम नहीं होता, देश की आजादी को 64 साल हो चुके हैं। आपको पता है आरटीआई को लाने के लिए 15 साल लगे थे, 150 उसमें चेंजेस हुए थे, 150 चेंजेस, एंड व्हाट अ वंडरफुल बिल वी हैव। अच्छा जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पर एक सवाल, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लोगों के बारे में सोचना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो इसमें वक्त लगता है, बिल पास होने में वक्त लगता है, लेकिन सांसदों की सैलरी जब बढ़ाने की बात हुई थी, महज आधे घंटे में वो बिल पास हुआ था, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? आधा घंटा तो बहुत आपने कह दिया, 15 मिनट वो मैं तो उस वक्त भी मैंने ट्वीट पे भी फेसबुक पे भी कहा था कि जो 6 पे कमीशन जो हमारे फौजी जवान हैं उनकी पे कमीशन के लिए इतने साल लग गए डिस्कशन, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, और इनके सैलरीज को 2 मिनट में, मतलब 15 मिनट के अंदर उन्होंने पास कर दिया। आई एग्री विथ यू, बट दैट इज समथिंग, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सही, लेकिन यहाँ पे आप जो कह रहे हैं दिस इज नॉट द सेम एज सैलरी। तो सही गलत का फैसला यहाँ पर कौन करेगा? आम जनता जो है वो अन्ना हजारे के साथ है, वो चाहती है, उनकी सोच ये है कि अन्ना हजारे जो कर रहे हैं वो सही है। सरकार की सोच अलग है, सरकार कहती है कि हम जो स्टैंड लिए हुए वो सही है। तो यहाँ पर अब मीडिएटर का रोल कौन निभाएगा? आम जनता जो आप कह रहे हैं जो अन्ना जी के साथ हैं, सबसे पहली बात तो उसमें से 90% लोगों को ये नहीं पता कि जन लोकपाल बिल और लोकपाल बिल में क्या अंतर है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। 90% लोग वहां आक्रोश की वजह से आए हैं। ये चीज अगर सरकार नहीं पहचानेगी तो उनके लिए बहुत खतरा है। बिल्कुल, ये अहम बात है, लेकिन क्या वाकई यही हकीकत है कि 90% लोगों को नहीं पता कि आखिर जन लोकपाल बिल और लोकपाल बिल में क्या फर्क है? और अक्षय अस्थाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही। अक्षय, क्या वाकई जो जनसैलाब अन्ना के समर्थन में उमड़ता है, ये हकीकत आपको लगती है जो कुनिका जी कह रही हैं कि 90% लोगों को ये फर्क ही नहीं पता कि क्या उसके भीतर आखिर है? नहीं, असल में ऐसा नहीं है कि 90% लोगों को पता है। कुछ लोगों को मैं मानता हूं कि नहीं पता इसके बारे में, बट जिन लोग को पता है उसकी संख्या एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। उस वजह से जितने भी लोग अन्ना को समर्थन देते हैं आज के रेट में आप देखते हैं तो कुछ लोग अन्ना को देखकर समर्थन देते हैं और कुछ लोग जन लोकपाल बिल को देखकर समर्थन देते हैं, बट सारे के सारे लोग मिलकर करप्शन के अगेंस्ट, जो भ्रष्टाचार है उसके अगेंस्ट समर्थन देते हैं। तो अक्षय, आप कोनिका जी की बात से सहमत है कि उनका जो कहना है, उन्होंने जो अभी अपनी बात रखी है, उनकी प्रतिक्रिया दी है, उस पर आप कितने सहमत हैं? 90% पे तो मैं नहीं सहमत होऊंगा, पर मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि जन लोकपाल बिल के बारे में बहुत सारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन लोग को पता है या नहीं पता है, इसके ऊपर ठीक तरह से बात करना और बताना मुश्किल होगा। तो गुमराह करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर अक्षय? हम लोग ने काफ़ी सारा काम किया है ना। हम लोग ने जन लोकपाल एक्सप्रेस चालू किया है, हम पैम्पलेट्स वो सब देते हैं, काफ़ी कुछ लोगों को बता रहे हैं, पर अब हम एक्चुअली चाहते कि हम ये मीडियम जो कि मास मीडियम है उससे भी लोगों को बताया जाए कि जन लोकपाल में क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या अच्छाइयां हैं, और जन लोकपाल और लोकपाल में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल अक्षय, ये काम हो सकता है। एक मिनट, आप मुझे एक बात बताइए, जब उनको भी पता है कि जन लोकपाल में क्या खामियां हैं और लोकपाल में क्या कमियां, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं शुरू किया? ये जो 8 दिन अन्ना जी को भूखा रखा है, ये जो जन सैलाब इन्होंने पैदा किया है, जो लोग जो काम करते हैं, जो ऑफिस छोड़ के, जो प्रोडक्टिव यूथ है जो वहां पे बिजी है, वो क्यों नहीं आज वो बोल रहे हैं कि जन लोकपाल में जो खामियां हैं वो पहले क्यों नहीं बताया? तब लोग इन्फॉर्म डिसीजन लेते कि उनको इसमें जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। नहीं, वो उनका ये कहना है कि वो बातचीत के लिए राजी हैं अगर उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर तुरंत काम किया जा सकता है। अक्षय, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आपको वही बता रहा था कोनिका जी को मैं यही बोल रहा था कि हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था बात करना, सब लोगों को बताना, और सब लोग, आप ये मत भूलिएगा कि सब लोग जन लोकपाल बिल या लोकपाल बिल या कोई भी ऐसी चीज के लिए नहीं, बट मेनली उन लोग भ्रष्टाचार से परेशान है। अगर गवर्नमेंट हमें भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकती थी पिछले 1 साल 2 साल 5 साल में भी, तो भी आज ऐसा दिन नहीं आता था जब पूरी देश बाहर सड़कों पे होती। आज गवर्नमेंट वो चीज नहीं कर पाई, इसीलिए पूरी देश बाहर है, इसीलिए यानी गवर्नमेंट यहाँ पर ये काम नहीं कर पाई, इसी वजह से अब आम इंसान को अपनी आवाज उठानी बात बताइए अक्षय जी, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग आवाज उठा रहे हैं और जन लोकपाल का मुद्दा नहीं है, तो फिर अन्ना जी अगर अनशन पे किस बात पे बैठे कि भाई जन लोकपाल बिल को भी आप पार्लियामेंट में दीजिए, जो कि जायज है। मेरे हिसाब से ये किसी तरह से उल्लू बनाया गया है, क्योंकि एक कमेटी बनाने के बाद, देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पहली बार ये पहला हुआ है कि पहली बार एक सिविल सोसाइटी एक कमेटी में शामिल हुई है। सो दिस इज अ गुड थिंग विच द गवर्नमेंट डिड। उसके बाद डिस्कशंस हुए, फिर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू हुआ, दैट इज अ बैड थिंग, बिकॉज उससे फिर पूरा वो करप्शन और जन लोकपाल बिल का
का जो पूरा था वो सब मामला फैल गया। उसके बाद तीसरी बात ये हुई कि जब वो उन्होंने फाइनली जब पार्लियामेंट में दिया तो जन लोकपाल बिल के कोई पॉइंट्स नहीं दिए, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने गलती की। तो हर जगह से दोनों तरफ से गलतियां भी हुई हैं। और उसके अलावा अगर आप करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं तो करप्शन के खिलाफ हमारे पास और भी एक्ट्स हैं जिसको हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और तगड़ा कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कितने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिसकी अभी हाल ही में 15 अगस्त को शायला मसूद एक भोपाल में एक्टिविस्ट हैं, उनको गोली से उनकी हत्या कर दी गई। आज किसी ने आवाज उठाई क्या? किसी ने उसके लिए कुछ बोला? क्यों नहीं बोल रहे? ये सारे इतने सारे जो एक्टिविस्ट हैं, यही सब चीजें करप्शन को निकालने में कामयाब होंगे। हमारे पास एक एंटी करप्शन बिल, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ लोकपाल, लोकायुक्त लाइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लोकायुक्त को टूथलेस टाइगर मत बनाइए, उसको एक दमदार लोकायुक्त। आज संतोष हेगड़े को देखिए, कर्नाटक में उन्होंने हंगामा मचा दिया। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में ही लोकायुक्त पहले से, और खास बात यह है कि महाराष्ट्र पहला ऐसा प्रदेश था हिंदुस्तान का जहां लोकायुक्त था। लेकिन कितनी चीजों पर कड़े कदम उठाए गए, कितनी चीजों पर सजा दी। वही तो मैं कह रही हूँ, उसको टूथलेस टाइगर मत बनाइए। जो मैं आपको बोल रहा था, आप जो बोल रहे थे कि हम लोग ने पहले से क्यों नहीं स्टार्ट किया लोगों को बताना और ये सब करना, वो सब चीज पे तो बात हो गई हमारी। अब दूसरी बात आप जो बोल रहे थे कि जितना भी जो आप कोई और एंटी करप्शन बिल की बात कर रहे हैं, वो बिल के अंदर उतना पावर नहीं है जितना जन लोकपाल बिल के अंदर है। इसीलिए हम जन लोकपाल बिल को आगे कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखते हैं आज का सिनेरियो, अगर इंडिया में देखते हैं आप, तो बहुत ही बुरा है। जिसके अंदर सीवीसी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, उसके पास एक्चुअल में बिल्कुल भी पावर नहीं है। वो तो सिर्फ मजाक की तरीके से रह गया है वहां पे। और हम करप्शन के अगेंस्ट जो भी लोग हम लोग सोचते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ होगा। ये जायज है सवाल आपका कि कितनी दलीलें मांगी जाती है, उनकी पेशकश जो होती है वो कितनी मानी जाती है। एक ये चीजें अच्छा, कुछ एक हद तक सवाल पीछे और भी मुझे छूट गई पूछना है, इफ यू अलाउ मी, कि मुझे बताइए कि अगर पॉलिटिक्स में सब लोग भ्रष्ट हैं, सिविल सोसाइटी में लोग करप्टेबल हैं, तो मुझे बताइए लोकपाल कौन बनेगा हमारे देश का? आप कहां से चुनेंगे? इसी सोसाइटी में से चुनेंगे? तो आप चुनेंगे तो आप ये कैसे गारंटी कर सकते हैं कि वो लोकपाल तानाशाही नहीं करेगा या वो लोकपाल करप्शन मुक्त होगा? आप हाउ कैन यू गारंटी? एक इंसान के पास आप इतने पावर्स नहीं दे सकते। और मैं अभी रिसेंटली, लेट मी जस्ट कंप्लीट, रिसेंटली आई वाज ऑन अ ट्रेन from Delhi to Gwalior and there was a gentleman there जो वहाँ पे म्यूनिसिपल कमिश्नर है, one of the states, मैं नाम नहीं कहना चाहूंगी because obviously then उनके बेचारे का वो खुल जाएगा। उन्होंने कहा, कुन्निका जी, मैं जब से ये जब इंक्वायरीज इतनी चालू हो गई हैं, तब से मैं फाइल पे साइन ही नहीं करता हूँ। रुके रहने दो काम, कोई बात नहीं। बोले मुझे डर लगता है कि मैं एक कमेंट या एक साइन कर दूंगा, आगे चल के 15 साल बाद कोई इंक्वायरी निकलेगी और मैंने जेन्युइनली काम किया होगा तो मैं साइन। ऐसा ही होगा हमारे देश में, कोई प्रोग्रेस, हर चीज रुकी रहेगी क्योंकि हर इंसान डरता रहेगा कि आपको कुछ ना कुछ तो एमनेस्टी देना होगा ब्यूरोक्रेट्स को। नहीं, इसके लिए हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जा सकता। जो हालात हैं उससे बेहतर करने की जरूरत है। जो जन लोकपाल बिल में जो मांगे हैं वो ऐसे होगा, वो ब्यूरोक्रेट्स को सबकी एमनेस्टी खत्म कर दे तो कोई काम नहीं होगा। तो वी हैव टू फाइंड अ मिडिल पाथ। अरुणा जी के जो कोनिका जी, हम लोग जो बता रहे हैं, हम लोग ये रहेगा, जो हमारे कमिटी मेंबर्स जो रहेंगे, जो 11 मेंबर्स रहेंगे, वो सारे के सारे जजेस के उसमें से सेलेक्ट किए जाएंगे, सिटीजन्स में से सेलेक्ट किए जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जो है ये तय कर दिया गया, ये प्रारूप तो अक्षय बना लिया गया है क्योंकि अच्छा मुझे बताइए किसानों को कौन रिप्रेजेंट करेगा? अगर आपकी कमेटी में से होंगे तो अनपढ़ लोग जो सचमुच जूझ रहे हैं करप्शन में, उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? सिटीजन रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उन लोग जानते हैं। और जितने भी 11 लोग हैं, 11 लोग की कमेटी में कुछ जजेस रहेंगे, कुछ लॉयर्स रहेंगे, कुछ और लोग रहेंगे। इतने जितने भी लोग रहेंगे वो सारे के सारे लोगों को, जो भी ये लोग जो किसान हैं, उन लोग जो कुछ भी हम लोग को ये देते हैं, कुछ ना कुछ जितना भी उन लोग को परेशानी हो रहा है, वो सब कंप्लेंट्स लॉन्च करने के बाद वो कंप्लेंट्स के ऊपर ठीक तरह से बात हुआ जाएगा, प्रोसिक्यूशन हुआ जाएगा, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ जाएगा। और जितना भी हम लोग को रिजल्ट मिलता है, वो सारे के सारे रिजल्ट्स हम लोग इंटरनेट पे और इंटरनेट के जरिए से और बाकी सब तरीकों से उनको दिया जाएगा कि देखो ये चीज हमें पता चला। बात करते हैं, बिजली नहीं है गांव में, आप कहाँ इंटरनेट पहुंचाएंगे? इंटरनेट एक जरिया है कोनिका जी, इसीलिए मैंने बोला इंटरनेट एक जरिया है। इंटरनेट के अलावा बाकी सब जरिए भी रहेंगे जिनकी वजह से हम उनको बताएंगे कि ये हम पाए गए हैं, ये हम लोग को पता चला है, ये गलत है, ये सही है, इसीलिए इनको इतने सजा दिया जाता है। पंचायत लेवल पे, म्यूनिसिपल लेवल पे आप नहीं कर सकेंगे इसको कंट्रोल। आराम से कर पाएंगे। पंचायती राज को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ग्राम सभा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इस सिर्फ एक लोकपाल बिल से या जन लोकपाल बिल से नहीं होने वाला है। आपको पता है एक इंसान अगर गांव में अपने पंचायत के खिलाफ कंप्लेन करेगा, उसको कितना
त्रस्त किया जाएगा, हाँ, तो कोनिका जी कितना मैं आपको परेशान वही किया बोल जाएगा, रहा हूँ ना कि आपके पास हर तो एक कंप्लेंट चीज, देके वो चला आएगा, उसके हाँ, बाद क्या हाँ, होगा कोनिका जी उसका? आपकी बात मानता हूँ, पर देखिए आप अगर यही बोलते रहेंगे कि नहीं हम लोग को इससे भी अच्छा चाहिए, इससे भी अच्छा चाहिए, इससे भी अच्छा चाहिए, पहले तो पहला कदम तो उठाइए। बिल्कुल, पहला देखिए, कदम आप उठाने के बाद ही तो आगे बढ़ोगे आप। एक बिल को आप 15 दिन का टाइम दे रहे हैं पास करने के, ऐसा नहीं होता है। 8-9 मैडम, महीने लगते हैं, 10 साल 50 भी लग साल सकते से हैं। वेट किए, लेकिन 50 ये साल अच्छी से बात वेट है कि किए आप मैडम। लोगों की वजह से, अन्ना जी की वजह से ये कम से कम बात सामने आई है, हम उसका डिस्कशन करें, ये बहुत अच्छी बात है और इसका क्रेडिट आप सबको जाना चाहिए। एंड आई थिंक वी शुड सैल्यूट यू फॉर दिस, बट यू हैव टू बी रीजनेबल। अक्षय, बट यहाँ फिर पर- मैडम हम यहाँ लोग पर एक- 50 साल तक रुके, अब और नहीं रुक सकता, देश नहीं रुक सकता। लेकिन 15 दिन में बिल पास नहीं होते ऐसे। नहीं, अभी ये 50 दिन में ये बिल सरकार को नहीं तय पास करना है। होते, पर अक्षय, हमने- अक्षय आप हमारे साथ बने रहें। कुनिका जी, अब ये प्रधानमंत्री को तय करना है, उनकी सरकार को तय करना है कि आखिर एक जो ये सारी चीजें अब लगभग पीछे छूटती जा रही, क्योंकि जो घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है वो ये बढ़ रहा है कि अब प्रधानमंत्री बातचीत के लिए तैयार हैं। अन्ना हजारे की टीम तो पहले से ही तैयार थी, अब कुछ लोगों को भेजा जा रहा है अन्ना हजारे के पास, और जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं वो ये कि अब खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम बातचीत करने तैयार हैं, कुछ तो रास्ता निकालना होगा। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है ये कि कुछ तो मसौदा तैयार कर लिया गया है जो आज 11 बजे के आसपास तक अन्ना हजारे के पास पहुंचेगा। क्या वजह आपको लगती है कि अब कांग्रेसी भी अन्ना की बोली बोलने को मजबूर है? क्या ये जनता का दबाव नहीं है? अगर मुंबई शहर के सांसदों की बात करें। हाँ बिल्कुल, इसमें स्पष्ट करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो कांग्रेस ने बहुत बुरी तरह हैंडल किया इस बात को। आप एक इंसान को, 74 ईयर इंसान जब कह रहा है कि मैं 16 तारीख को अनशन पे जा रहा हूं, आप लोग ये डिस्कशन कर सकते, तब तक तो आप अपने ईगो में और सर फूले में लेकर अपने ताज को पहनकर आप घूम रहे थे। सबसे पहली बात ये गलती हुई कि उनको मयूर विहार से क्यों अरेस्ट किया जब वो उन्होंने अपना अनशन शुरू भी नहीं किया था। उसके बाद आपने जब किया तो आप दूसरे दिन बात करना शुरू करते। आई एग्री ये जनसेल, लेकिन कांग्रेस और गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट किया। यहां पे मैं कहती हूं पॉलिटिकल लीडर्स का जो डिस्कनेक्ट है, जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम जो पहुंचते हैं, ये आज साफ हो गया कि कितने वो दे डू नॉट नो कि व्हाट पीपल वांट, उनके एस्पिरेशंस क्या है। तो आई एग्री कि दे हैव कंप्लीटली मिस हैंडल दिस होल थिंग, और इसके लिए अगली बार हो सकता है सरकार उनकी आए भी नहीं वापस। लेकिन पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट। बट ये डेफिनेटली जन सैलाब देखकर ये प्रेशर में आए हैं, लेकिन ये प्रेशर में आने की जरूरत ही नहीं थी। जो मांग रहे थे वो एक मिडिल पाथ चूज करते और डिस्कशन करते, एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालते कि ये करप्ट है, नॉन करप्ट। अगर आपको याद होगा, अन्ना जी जब इससे पहले बैठे थे अनशन पे, तब हम यही चाहते थे कि हम एक गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक कमेटी बिठाएं और उसमें एक अच्छा प्रॉपर जन लोकपाल बिल निकाले। देखिए वो सब मांगे आपकी पूरी हुई थी जब मैं फिर बाद में जन लोकपाल बिल लाना है दिया था, और उसके अंदर पार्लियामेंट कुछ में पेश पावर ही करना है, नहीं वो था। डेडलाइन सब उन्होंने किया, लेकिन कमेटी में भी शामिल किया। उस बीच अन्ना हजारे का जो लोकपाल बिल था, उस ड्राफ्ट को मंजूरी नहीं मिली है। नहीं, मंजूरी उन्होंने पेश ही नहीं किया, यही तो मैंने कहा गलतियां हुई है। बिल्कुल, जो बिल को मंजूरी मिली मैडम, अक्षय, यहाँ पर कोनिका जी भी ये मानती है कि सरकार की तरफ से भी कई सारी गलतियां हुई है, जिसे सुधारने की वक्त पर अगर इसे सुधार लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। एक इंसान जो कि और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का मामला डिरेल हो गया, ईगो आ गई बीच में, ये आ गया। ऐसे में अक्षय, अब कहीं ना कहीं आपको भी नहीं लगता कि अन्ना हजारे ने जो लोकपाल बिल बनाया उसमें जितनी सारी चीजें रखी, जितने सारे पॉइंट्स रखी है, कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ ना कुछ खामियां हैं जिसे मानने से सरकार इनकार करती है और उसमें भी सुधार की जरूरत है? मैं मानता हूं कि जो भी खामियां हैं वो एक्चुअली खामियां नहीं है, वो जरूरतें हैं। देखिए जैसे हम लोग दवाई पीते हैं, दवाई कड़वी होती है पर दवाई हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है, वैसे ही इंडिया को अभी कुछ चीजें हैं जो चीज हमें थोड़ी सी पिंच करेगी, थोड़ी सी बुरी लगेगी। दवाइयों का कई बार ऐसा होता है कि साइड इफेक्ट्स भी निकल आते हैं। अगर बहुत बुरा हो तो ये आयुर्वेदिक दवाई के जैसी काम करेगी जिसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि ये आयुर्वेदिक दवा है, इसका कभी भी आने वाले दिनों में साइड इफेक्ट नहीं होगा? और दूसरी साइड इफेक्ट अगर होगा तो भी कैसे होगा? या तो फिर वो जो मेंबर्स रहेंगे वो खुद करप्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट होगा। मतलब इस चीज की आप भी गारंटी नहीं दे सकते कि जो मेंबर यहाँ पर चुने गए हैं वो आने वाले दिनों में वो भी करप्ट नहीं होंगे? जी, अगर इनकेस करप्ट हुए, देखिए हम तो कोई भी चीज के ऊपर गारंटी नहीं दे सकते, बट अगर इनकेस करप्ट हुए तो ये क्लॉज है जन लोकपाल बिल के अंदर कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई लिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो अभी अक्षय चर्चा का विषय भी होंगी लगातार टीम अन्ना और सरकार के बीच की आखिर कैसे किया जाए। लेकिन कुनिका जी बहुत आखिर में और संक्षेप में, अब जो चर्चा आवाम के बीच है वो ये भी कि क्या सिर्फ कानून से भ्रष्टाचार को जोड़ा जा सकता है या फिर नैतिक जिम्मेदारी आवाम को भी खुद समझनी होगी? हमारे खुद नेशनल कैरेक्टर एकदम गिर गया है। आप देखिए आज जो पहले के लोग थे और अब के लोग में, एंड उसमें हम भी आज के लोगों में हैं। बहुत लोगों मतलब वी फाइंड द इजी वे आउट, जितनी आसानी से काम हो जाए चलो जल्दी, सबको जल्दी है। उसके अलावा ये मुझे एक डर ये है कि आज जो इतना यूथ, जो हमारा प्रोडक्टिव यूथ है, जो अन्ना हजारे जी के साथ जुड़ा हुआ है इस सैलाब में,
वो कहीं ऐसा ना हो कि वो उनके होप्स एकदम दे कम क्रैशिंग डाउन। यानी सबसे ज्यादा जरूरत अब इस बात की है कि हम व्यक्तिगत तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां समझें, बिल्कुल। राष्ट्र हित में कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हम अपने दिमाग से निकालें। माइंडसेट बदलना भी बेहद जरूरी है। भले ही हम कानून बदलते रहें, माइंडसेट भी बदले। Mindset बिल्कुल, अपना यहाँ पर character। युवा अब इसकी शुरुआत कर चुके हैं। कहीं ना कहीं अब ये भी नजर आता है पूरे देश में अलग अलग जगहों पर ये देखने को मिला है कि युवा अब आगे बढ़ रहे हैं और वो भी बदलाव की जरूरत महसूस करने लगे। लेकिन ये बदलाव ऐसा हो जिसमें हर लोगों की सहमति हो, फिर चाहे वो सरकार हो, अन्ना हजारे हो, उनके समर्थकों या फिर आम जनता। और दूसरी बात, मिडिल क्लास जो आई है ये बहुत अच्छी, मैं हमेशा कहती थी जिस दिन मिडिल क्लास उठ के जागेगा उस दिन यहाँ सैलाब होगा, उस दिन रेवोल्यूशन होगा। बट दे मस्ट कंटिन्यू दिस। वही चीज हुआ है कोनिका जी, वही जी चीज तो अक्षय, हुआ है। हम उम्मीद यही करते हैं कि एक सही और मजबूत लोकपाल बिल इस देश को मिले ताकि आने वाले दिनों में जो युवा है वो भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को पाए और आने वाले हमारा दिनों भी में यही मानना है कि बिल्कुल। आने वाले युग में जब मेरे बच्चे हो या मेरे उम्र के बच्चों के बच्चे हो, जी। उन लोग के बच्चे आराम से जी पाए, भ्रष्टाचार जैसे और इतने भ्रष्टाचार गंदे मुक्त कीड़े देश के का साथ निर्माण हो जी। सके, जी, इसी जी। उम्मीद के साथ तेजी से देश का भी घटनाक्रम बदल रहा है। सरकार भी कुछ हरकत कर रही है। देखना यह है कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ वक्त में क्या कुछ बदलाव आता है। लेकिन आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े रहे। अक्षय, आपका और कुनिका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अहम विषय पर आप चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आए और इस मसले पर अब सरकार आगे क्या करती है, क्योंकि तेजी से बढ़ रहा है घटनाक्रम और इस बदलते घटनाक्रम से लगातार हम आपको भी कराएंगे अवगत। फिलहाल इस खास पेशकश में एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है।